हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो बिहार सरकार का जो भी स्कीम है, अभी आप सबको पता होगा कि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन चल रहा है। और जब इलेक्शन चल रहा है तो आप देख रहे हो कि धुआंधार स्कीम लॉन्च हो रहा है। नीतीश कुमार धुआंधार स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, मतलब बिहार सरकार धुआंधार स्कीम अनाउंस कर रही है। मतलब आप हर दूसरा दिन तीसरा दिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई स्कीम मार्केट में आ ही गया है। कभी स्टूडेंट के लिए, तो कभी महिलाओं के लिए, तो कभी बच्चे के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कैटेगरी हैं सबके लिए कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च हो ही रहा है। तो इसका मतलब है कि डेली न्यूज़पेपर में स्कीम्स तो भरा ही रहेगा, डेली न्यूज़पेपर में स्कीम तो भरा ही रहेगा। और जब डेली न्यूज़पेपर में स्कीम भरा रहेगा तो आप मान के चलिए कि वहाँ से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आने की बहुत प्रबल संभावना है। आप मान के क्योंकि देखिए बिहार गवर्नमेंट के स्कीम से क्वेश्चन तो पूछता ही बीपीएससी है। और जब इलेक्शन ईयर है इतना ताबड़तोड़ नया-नया स्कीम आ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी स्कीम्स इम्पोर्टेंट है, सबको हम लोगों ने एमसीक्यू के फॉर्मेट में कंपाइल किया है। और जैसे कि टॉप 90 एमसीक्यूज़ 90 एमसीक्यूज़ में कंपाइल किया हम लोगों ने। आप 90 एमसीक्यूज़ देख लीजिएगा, देखिए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। एक बात इसमें मैं पहले आपको क्लियर कर समझा देता हूँ कि जितना मैं स्कीम में बताऊँगा उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि अब बैठ करके एक-एक स्कीम का 10-10 पन्ना या 50-50 पन्ना बैठ के नहीं पढ़ना है, डिटेलिंग में नहीं जाना है। हर स्कीम से 2-3 चीज़ ही पूछने का संभावना रहता है कि उसमें कितना किसी के लिए प्रावधान रखा गया है या फिर कितना परसेंटेज सब्सिडी किसी को दिया जाएगा, फिर ये उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यही 2-3 चीज़ के इर्द-गिर्द घूमता है जो कि उसका मेन थीम होता है। तो हम लोग को वही देखते हुए चलना है, हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, घुसना है कहानी में कि ये स्कीम में ये है, ये वो करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम लोग उसपे फ़ोकस ना करते हुए हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रश्न बनेगा और जो आपको आपको बहुत संभावना है कि वो आपके आंसर्स में रहे, एमसीक्यू का जो ऑप्शन बनता है ना उसमें रहे, तो हम लोग उस टाइप से ही कवर करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएँगे। और हम लोग जो भी बेसिक्स है एमसीक्यू का, जो स्कीम्स का, जहाँ से प्रश्न बनेगा हम लोग उसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका जो पीडीएफ आपको है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जुड़िए। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और इसको फिर आप लेक्चर देखिए और आप साथ में सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना जो है पैक्स के लिए, आपने सुना होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो होता है, आप सबके गाँव में होगा, जो भी बिहार से ये एक बार ना एक बार नाम सुने होंगे। जब इसका चुनाव होता है तो बहुत ही हो हंगामा होता है। तो इसमें कहा गया है कि इंटेंट टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक, मतलब कितने पैक्स में एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक खोलने का प्रावधान रखा गया है। तो ये टोटल 1000 में रखा गया है। मतलब पैक्स का जो भी पैक्स है ना, 1000 पैक्स में एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक खोलने का प्रावधान रखा गया है, तो आपको ये 1000 याद रखना है। कहीं-कहीं पे देखिए, यहाँ तो 1000 है ना, कहीं-कहीं पे है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, ऑल डिस्ट्रिक्ट में है। कहीं-कहीं पे आप गूगल आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि जितने भी पैक्स है ना, सारे पैक्स में एक किया गया है, कहीं-कहीं पे 1000 भी है, तो दोनों एक कन्फ्लिक्टिंग आंसर है। आप 1000 को मान के चलिए अगर एग्ज़ाम में आता है तो, क्योंकि हम लोगों ने ऑफ़िशियली चेक किया तो वहाँ 1000 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कॉलरशिप वैल्यू अवेलेबल फॉर द यूथ पीपल अकॉर्डिंग टू बिहार स्पोर्ट्स पॉलिसी? मतलब बिहार स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो युवा है उनके लिए सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे हाईएस्ट स्कॉलरशिप कितना है? तो सबसे हाईएस्ट स्कॉलरशिप है 20 लाख रुपया। एक टॉप लेवल के नेशनल प्लेयर है ना, उन उन लोग के लिए जो बिहार स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसमें जो स्कॉलरशिप की प्रावधान रखा गया है, वो हाईएस्ट है कितना? 20 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। देखिए, ग्रामीण सेतु निर्माण योजना सिंपल सा मतलब है कि गाँव में रोड-वोड बनाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, जब गाँव में रोड बनाएगा तो ये रूरल एरियाज़ की जी फोकस करेगा। आप ये देखिए, अब आप स्कीम का वर्डिंग से भी आप ऑप्शंस को पकड़ सकते हैं कि क्या ऑप्शंस कहना चाह रहा है और किस तरीके से वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। अब देखिए, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना सब ऐसे समझिए कि कलाकार कौन है? जो लोग थिएटर करते हैं या सिंगिंग करते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड है, उन लोग के लिए। तो अब उन लोग के लिए एक पेंशन का प्रावधान रखा गया है। तो कितना पेंशन का प्रावधान रखा गया है? तो उसमें क्या है कि जो आर्टिस्ट होगा, अब उसका ऐज देखा जाएगा और कितना एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि कोई एक आर्टिस्ट है, वो 2 दिन काम किया और वो अपने आप को कलाकार तो कहेगा नहीं क्योंकि वो पेंशन उठा लेगा, तो नहीं, तो ऐसा नहीं। उसके लिए क्या किया गया है कि उसका ऐज 50 साल होना चाहिए और 10 साल का कम से कम 10 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऐज 50 इयर्स एंड डेकेड एक्सपीरियंस, मतलब कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसको कलाकार पेंशन योजना मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से आपको पूछेगा प्रश्न। सुनिधि प्रोग्राम 2021, सुनिधि प्रोग्राम 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन व्हिच कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल? मतलब जो सुनिधि प्रोग्राम है वो किसे फोकस करते हुए लाया गया है? ये बेसिकली लाया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको फोकस करते हुए लेके आया गया है। व्हाट इज़ द मॉनेटरी सपोर्ट ऑफर्ड अंडर द बिहार लघु उद्यमी योजना?
मतलब बिहार लघु उद्यमी योजना के अंदर कितना पैसा का सपोर्ट दिया जा रहा है, ये बेसिकली कितना दिया जा रहा है तो 2 लाख रुपए दिया जा रहा है कि आप अपना स्टार्टअप लगाइए, छोटे-छोटे स्मॉल इंडस्ट्री लगाइए, उसके लिए 2 लाख रुपए का सहायता है सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा स्कीम, जो कि ₹2000 फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करता है बच्चों को, जो फीमेल चाइल्ड जब बॉर्न होती है, पैदा होती है तो बेसिकली किस कैटेगरी का बात है, किस कैटेगरी में, तो बेसिकली जो बीपीएल कैटेगरी के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के हैं, उन लोगों के लिए है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतीक्षा, अब देखिए कैंसर से तो आपको इसी इसी तरह से लेके सर्वाइकल कैंसर, कि देखिए अब इससे अब क्यों सर्वाइकल कैंसर, ये मैं वैसे वैसे कैंसर सब में नहीं, सर्वाइकल कैंसर क्यों? आप जो भी महिलाएँ हैं ना, उसमें सर्वाइकल कैंसर का बहुत ज़्यादा अ, अभी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर एक कोई डेटा है कि आई आई थिंक डब्ल्यूटीओ का डब्ल्यूएचओ का डेटा है कि 5 या 6 महिला में 1 को सर्वाइकल कैंसर होता है। और ये 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए ये प्रावधान किया गया है। फिर से हम लोग देखते हैं कि अंडर बिहार लघु उद्यमी योजना, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मंथली अर्निंग लिमिट फॉर अ फैमिली टू क्वालिफाई, मतलब कि बिहार उद्यमी लघु उद्यमी योजना है, उसमें किस टाइप के कैटेगरी की फैमिली को मिलेगा, जिसका मतलब हाईएस्ट फैमिली इनकम क्या होगा जिसे मिलेगा, तो बेसिकली 6000 ही होगा। अगर 6000 से ज़्यादा है तो आप बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, तो मतलब 6000 से कम आपका मंथली इनकम होना चाहिए। बिहार योद्धा सम्मान योजना 2025 गिव्स रिवॉर्ड टू शेयरिंग डिटेल्स अबाउट व्हिच अनलॉफुल प्रैक्टिस। अब देखिए बिहार योद्धा सम्मान योजना जो है ना, वो अनलॉफुल प्रैक्टिस को रोकने के लिए किया गया है। तो बेसिकली बिहार में बंद क्या है? बिहार में बंद है दारू। तो ये लीकर शराब से रिलेटेड है कि जो लीकर शराब है, अगर वो कहीं हो रहा है तो उसका अगर आप डिटेल शेयर करते हैं और उसे रुकवाने में आप मदद करते हैं, तो उसके लिए बिहार योद्धा सम्मान योजना है। व्हाट इज द सब्सिडी रेट अप्लाइज टू एससी, एसटी, ओबीसी ग्रुप्स अंडर सीएम पर्ल फिश पॉलिसी? अब जो सीएम मत्स्य पालन योजना जो है, उसके अंदर एसटी, एससी, ओबीसी को कितना सब्सिडी दिया गया है? तो ये बेसिकली दिया गया है 60% सब्सिडी दिया गया है। सॉरी, हाँ, 60% सब्सिडी दिया गया है सीएम फिश फार्मिंग पॉलिसी के तहत। मुख्यमंत्री नीरा समाधान योजना, मतलब नीरा आपको पता है कि ताड़ी को बोलते हैं बिहार में, ताड़ी को बोलते हैं, अगर बिहार में शराब बंद है तो इसके लिए। तो जो नीरा सम्मान नीरा संवर्धन योजना है, हिंदी थोड़ा नाम उस टाइप से है। तो उसमें कितना अमाउंट इंसेंटिव जो है वो पाम ट्रैपर्स को मिलेगा ईच लीटर, मतलब पर लीटर उसको कितना इंसेंटिव देने का बात किया गया है? तो बेसिकली ₹8 पर लीटर इंसेंटिव देने का बात किया गया है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ कैटेगरी मेडिकल केयर अंडर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मतलब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर जो अपर लिमिट कैटेगरी है मेडिकल केयर के लिए, वो कितना है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितना है? तो ये बेसिकली है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए जो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अपर कंप्लायंस कैटेगरी में है। मुख्यमंत्री प्रतिंजन योजना का एम पूछ रहा है कि जो एम है टू रीच हाउ मेनी यंग इंडिविजुअल्स फॉर इंटर्नशिप ओवर कमिंग ईयर्स, मतलब मतलब अगले 5 साल में मुख्यमंत्री प्रतिंजय योजना के अंदर कितना लाख यूथ के पास पहुंचने का टारगेट रखा गया है? तो ये बेसिकली 1 लाख यूथ के पास पहुंचने का टारगेट रखा गया है। कितने यूथ के पास पहुंचने का टारगेट रखा गया है? तो बेसिकली 1 लाख। व्हाट इज द लोन, व्हाट लोन वैल्यू इज ग्रांटेड इन द सीएम माइनॉरिटी लोन स्कीम, मतलब जो मुख्यमंत्री माइनॉरिटी लोन स्कीम है जो माइनॉरिटीज के लिए है, तो उसमें कितना लोन का प्रावधान किया गया है? तो ये बेसिकली किया गया है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए लोन का प्रावधान किया गया है। 25 लाख अंडर द सीएम इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन, मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज होता है उसका प्रमोशन के लिए कि डिफरेंट जिसे कास्ट खत्म हो सोसाइटी से और लोग ऊंच नीच जो जातियां हैं, इन सब सो कॉल्ड, वो सब खत्म हो समाज से, तो उसे खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन लाया गया है। तो बेसिकली कितना फाइनेंशियल सपोर्ट ऑर्डर ऑफर करता है अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो? ये आपको 2 लाख रुपए देगा। 2 लाख रुपए देने का बात करता है, अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो आपको दिया जाएगा एज अ प्राइज, या फिर आप जो भी समझिए एज अ सपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर फॉरेस्ट कवरेज इन बिहार बाय 2028, मतलब हरियाली मिशन के अंदर, मतलब कितना परसेंटेज ऑब्जेक्टिव रखा गया, कितना परसेंट रखा गया है हम लोग को कवर करने का? ये बेसिकली 17% का रखा गया है। ये हम सबको पता है, 17% आप बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे। बैटरी स्टोरेज स्कीम 2025 प्लान टू सेट अप बिगेस्ट बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी इन इंडिया। अब इसका कैपेसिटी पूछ रहा है कि कितना कैपेसिटी का है, तो 500 मेगावाट पर आवर ये कैपेसिटी का बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी सेटअप करने का बात किया जा रहा है।
व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम? मुख्यमंत्री प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो बेसिकली 35,000 ट्यूबवेल लगाने का बात कर रही है। फिर से वही नीरा वाला क्वेश्चन आ जाए जो हम लोग ऊपर देखे थे कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना 2025 प्रोवाइड टॉप इंसेंटिव टू हाउ मच, मतलब कितने, सॉरी, जो पाम ट्री ओनर हैं उनको तो बेसिकली 5,850 इतना देने का बात करता है। ऑन व्हाट डेट वाज द कोसी मेची लिंक? अब कोसी मेची लिंक का जो अप्रूवल है वो कब दिया गया थी? बेसिकली 2028, सॉरी, मा सॉरी, क्या थोड़ा गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा आप उस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो तो सॉरी इसके लिए। हाँ, तो कोसी मेची लिंक जो है उसका अप्रूवल डेट क्या रहती, मतलब किस दिन को अप्रूव हुआ? तो ये बेसिकली 25 मार्च 2000, सॉरी 28 मार्च 2025 को अप्रूव हुआ और ये 2029 तक कंप्लीट करने का बात किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कब तक कंप्लीट करने का बात किया गया है, तो 2029 तक कंप्लीट करने का बात किया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रीन कवर एज नोटेड, मतलब बिहार का जो ग्रीन कवर है, फॉरेस्ट कवर है, ग्रीन कवर है, वो कितना परसेंट अभी है? ये पूछ रहा है बेसिकली। तो इसमें 15.6% है और आपको पता है कि हरियाली मिशन के तहत 17% टारगेट रखा गया है। अभी कितना है? तो 15.06% है। व्हिच प्रोग्राम ऑफर्स 125 यूनिट कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रिक मंथली टू द हाउसहोल्ड यूजर्स फ्रॉम बिहार? अब देखिए 25 यूनिट फ्री बिजली देने का बात किया गया है। नीतीश कुमार जी ने बात किया है कि 125 यूनिट जो है फ्री बिजली बिहार में सब लोगों को मिलेगा। और ये बेसिकली 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ है। तो ये किस स्कीम के तहत लागू किया गया? तो इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। ये स्कीम का नाम है। आप देखिए, आपको 3 चीज़ याद रखना है। तो ये याद रखना है 125 यूनिट, दूसरा इसमें याद रखना है कि 1 अगस्त से लागू हुआ और तीसरा इसमें ये रखना है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना 2023 डिलीवर्स वाटर फ्रॉम गंगा टू व्हिच 4 डिस्ट्रिक्ट? तो ये गंगा जल आपूर्ति योजना बीपीएससी ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछ रखा है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम है नीतीश कुमार जी का, जो कि पूरे साउथ बिहार को, मतलब जो साउथ बिहार में गंगा जी को पहुंचाने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने। तो ये स्कीम बहुत ही फ्लेक्सिबल है और हमारे तरफ मतलब हर घर में इस स्कीम का चर्चा होता है। आप सोचिए तो कितना इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इसमें किस-किस जगह पे पहुँचाया गया है? तो राजगीर, बोधगया, नवादा और गया। ये 4 जगह पहुँचाया गया है। राजगीर, गया, बोधगया, नवादा, ये 4 जगह पे पहुँचाया गया है, पानी गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंडर द बिहार शताब्दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एंड आर्टिसियन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, व्हाट इज द मॉनेटरी एड गिवन फॉर द कैश ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी? अब देखिए परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए कितना देने का बात किया गया है? तो इसे बेसिकली 75,000 रुपये देने का बात किया गया है इंसेंटिव। डिजिटल बिहार प्रोग्राम 6 टू डिलीवर कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस, ट्रेनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बीच ग्रेड, मतलब कि जो बिहार डिजिटल प्रोग्राम है उसमें बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग किस क्लास से दिया जाएगा? तो ये बेसिकली दिया जाएगा क्लास 6 से। क्लास 6 से बच्चों को डिजिटल ट्रेनिंग कंप्यूटर में दिया जाएगा। मतलब जितने भी सरकारी स्कूल है, आप जो भी लोग गाँव से होंगे और कभी गाँव आप गए या फिर कभी आप गाँव गए होंगे या आप जाके सरकारी स्कूलों में देखिएगा तो वहाँ हर सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लग रहा है। मैंने तो कितने सारे सरकारी स्कूल में देखा है कि वहाँ कंप्यूटर लग रहा है और अच्छे खासे डेस्कटॉप लग रहे हैं, टीचर अपॉइंट हो रहे हैं। तो मतलब बिहार जो है ना वो बदल रहा है। मतलब लोग, अब बिहार सरकार इन सब चीज़ों पे फोकस कर रही है और उसको बदल रही है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना? मतलब मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का एम क्या है, मतलब कि गोल क्या है? तो देखिए अब कन्या विवाह मंडप का क्या ही एम हो सकता है? तो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए तो देगा नहीं, क्योंकि शादी ब्याह का बात है। तो अरेंज मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली इन एवरी ग्राम पंचायत, मतलब कि जो भी लड़की गर्ल्स हैं, अब वो बहुत ही गरीब परिवार से और वो शादी विवाह अपना अरेंज नहीं कर कर सकती है, नहीं करा सकती हैं, तो उनके लिए मंडप बनवाया जाएगा हर पंचायत में। ये ध्यान रखिए कि हर पंचायत में ये काम किया जाएगा। व्हाट इज द मंथली पेंशन वैल्यू अंडर द मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना? मतलब मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत कितना दिया जाएगा? तो 3,000 रुपया मंथली पेंशन दिया जाएगा हर कलाकार को। देखिए, तो आपको ये मिल गया। इसलिए मैंने ऊपर जो है वो जब कलाकार स्कीम ले रहा था तो मैंने ये डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हम लोग उस टाइप से एमसीक्यू को बनाया है ना कि आपको सारा कुछ सब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं, आप बस इसको बैठ के रेडियो जैसा सुनिए और आपका याद हो जाएगा। थोड़ा मेरा गला खराब है तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा उसके लिए, क्योंकि गला भी खराब है, एग्ज़ाम भी है, तो मैं इस कारण से डिले तो नहीं कर सकता लेक्चर, कि जब गला ठीक होगा तब, क्योंकि एग्ज़ाम फिर निकल जाए तो क्या ही फ़ायदा गला ठीक करने का, अगर
गला ठीक हो और एग्ज़ाम तक चीज़ें कवर ना हो आपका। तो इसलिए थोड़ा चलिए, जीविका निधि बिल 2025 क्रिएट्स अ फाइनेंशियल एंटिटी फॉर व्हिच ग्रुप, मतलब जीविका निधि बिल जो है वो किस फाइनेंशियल एंटिटी के लिए है? तो देखिए, जीविका निधि से आप सीधा-सा समझ जाइए जीविका दीदी के लिए। अब तो ये तो कीवर्ड्स ही पकड़ा गया, तो उसमें कुछ करना तो है नहीं। व्हाट इज़ द पनिशमेंट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइज कन्विक्शन अंडर बिहार पब्लिक एग्जाम बिल? मतलब बिहार पब्लिक एग्जाम बिल, मान लीजिए कि आप चोरी करते पकड़ा गए या पेपर लीक करते पकड़ा गए या फिर कुछ भी करते पकड़ा गए वैसा कि जिससे कि अपराध है, मतलब एग्ज़ाम में आप पेपर लीक कर रहे हैं या फिर अफ़वाह फैला रहे हैं, कुछ भी करते पकड़ा गया है, तो उसमें कितना प्रावधान रखा गया फ़ाइन का? तो 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तो इसलिए आप एक काम कीजिएगा, जो भी 71st बीपीएससी होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन सब चीज़ों से बचिएगा, ईमानदारी से आके परीक्षा दीजिएगा। ये चोरी-चपेटी के चक्कर में मत आइएगा कि उधर से 4 क्वेश्चन मिल गया, उधर से 2 क्वेश्चन लीक करा लिए, कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे पीटी निकाल कर कोई फ़ायदा होगा नहीं, मेंस तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक? तो इन सब चक्कर में मत पड़िएगा, आप चुपचाप अपना परीक्षा दीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा और आपका अगर अच्छे से आप चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, करंट अफ़ेयर अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे गाइडेंस में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए गाइडेंस जो होता है ना एग्ज़ाम इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई कितना बकैती कर ले, कुछ भी कर ले यूट्यूब पे, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है आपके पास या प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा है, तो आप मान के चलिए कि वो चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट मतलब नहीं हो पाएगा फिर कवर उसको, ठीक? इसलिए गाइडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना के तहत कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब कि किसमें इंसेंटिव दिया जाएगा? ये बेसिकली रेयर आर्ट के लिए है, ठीक? इसमें इंसेंटिव ट्रेनिंग दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, व्हाट पोजीशन डज बिहार होल्ड इन कैंसर इंसिडेंट अक्रॉस इंडिया? मतलब कि कैंसर का इंसिडेंट, मतलब बिहार में कैंसर होने में क्या रैंक है बिहार का, ये देखना है। तो बिहार का जो रैंक है कैंसर होने में, ये बेसिकली 4th रैंक है। और ये कोई बहुत अच्छा रैंक तो है नहीं, हम लोग को इसमें लास्ट होना चाहिए था। इसमें हम लोग को लास्ट होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इसमें 4th हैं और जो जहाँ पे हम लोग को फर्स्ट होना चाहिए, वहाँ हम लोग लास्ट है। तो ये एक आयरनी है बिहार का। ख़ैर, अब तो बदल रहा है चीज़ें, धीरे-धीरे बदल रही है चीज़ें। हाउ मेनी लग्ज़रियस बस इनकॉर्पोरेटेड पिंक बस? और जैसे पिंक बस आपको पता है कि महिलाओं के लिए है, वुमेन के लिए है, फीमेल्स के लिए है। तो उसमें पिंक बस का कितना प्रावधान किया गया है जो कि डेडिकेटेड होगा सिर्फ़ वुमेन्स के लिए, तो 166 बस। 166 बस जो है पिंक बस चलाया गया है। बहुत बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। देखिए, कोसी मेंच लिंक की मेची योजना तो हम लोगों ने कवर किया ही था 29 तक ऊपर ही। एज़ पर द डॉक्यूमेंट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द हाउसहोल्ड वर क्लासिफाइड एज़ इम्प्रोवाइज़्ड वाया कास्ट सर्वे इन बिहार? मतलब कि जो है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड वर क्लासिफाइड, मतलब कास्ट सर्वे द्वारा जो हाउसहोल्ड क्लासिफाइड किया गया बिहार में, वो क्या है? तो वो बेसिकली है 34.13%। 34.13%। द गंगा जल आपूर्ति योजना 2023 इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ इ मतलब कि जो गंगा एक सेकंड, जो गंगा एक सेकंड, जो गंगा जल आपूर्ति योजना है, वो डिस्क्राइब एज़ इनिशियल वन व्हिच टाइप ऑफ इंडिया इन हाउ मेनी विलेज डज़ इट स्टार्ट? मतलब इनिशियली जो विलेज अगर पूछते हैं, सबसे पहले तो 4 डिस्ट्रिक्ट देखे थे कि गया, बोधगया, राजगीर, नवादा। ये हम लोग 4 जगह देखे थे ऊपर। अब इसमें पूछ रहा है कि अभी हाल-फिलहाल में अभी कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये पौरा विलेज कादीगंज नवादा में स्टार्ट हुआ, जो अभी आखिरी में नीतीश कुमार जाके यहाँ पे इनॉग्रेट किए थे। ये पौरा विलेज कादिरगंज, कादिरगंज एक जगह है नवादा के पास ही, ये कादिरगंज। तो वहीं पे जा कर के नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे किया था, कादिरगंज में। अब विलेज का नाम अगर याद नहीं है तब भी आप कादिरगंज अगर आप याद रखिएगा, तो वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। तो उसमें ये पूछ रहा है। अब तो 4 डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है, लेकिन चौथा डिस्ट्रिक्ट जो अभी हाल-फिलहाल में हुआ था, वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंटर्नशिप इंसेंटिव अंडर द मुख्यमंत्री प्रतिजन्य योजना? मतलब मुख्यमंत्री प्रतिजन्य योजना के अंदर जो इंटर्नशिप का बात किया जाए, उसका कितना लेंथ ड्यूरेशन कितना होगा? 3 से 12 मंथ। 3 से 12 मंथ, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम 2017, ये तो बहुत पुराना स्कीम है। आप सब इसको पीटी एंड मेंस दोनों के लिए कवर किए ही होंगे, कभी ना कभी तो कवर हुआ ही होगा। ये बेसिकली 13 डिस्ट्रिक्ट जो है ये गंगा जी हैं, तो गंगा से ये सटा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट 13 डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे 13 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर लॉन्च किया गया है कि जो भी इन सब डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस किया जाएगा। व्हाट एज रेंज अप्लाइज टू द पार्टिसिपेंट ऑफ कौशल युवा प्रोग्राम 2016? मतलब कौशल युवा प्रोग्राम 2016 के अंदर जो एज लिमिट है, उस क्या रखा गया है? तो रखा गया है
25-15 मतलब 15 साल और 25 साल के बीच का जो एज है, वो रखा गया है कौशल युवा प्रोग्राम 2016। व्हाट वाज द इंसेंटिव इन पेंशन फॉर एल्डरली पीपल एंड विडोज अंडर द सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना? सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के अंदर क्या दिया गया है? तो बेसिकली दिया गया है 400 से लेकर के 1000 इंसेंटिव दिया गया है सोशल सिक्योरिटी। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना स्टिपुलेट दैट द आर्टिस्ट ईयरली अर्निंग शुड नॉट सरपास। अब जैसे देखिए, हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो कलाकार लोग हैं, 50 साल होना चाहिए एज, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब अगर 50 साल का है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 3000 3000 पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक। तो इसके अलावा उसका जो इनकम है वो कितना नहीं होना चाहिए, तो 1.2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो इनकम है 1.2 लाख से कम होना चाहिए। मतलब ये सब कैटेगरी है में अगर आपका इनकम 1 लाख से 1.2 लाख से कम है, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना 2025। अब कितना रिवॉर्ड दिया जाएगा मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना के तहत? तो वो बेसिकली अवार्ड दिया जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये दिया जाएगा। एक सेकंड, कितना दिया जाएगा? तो 3000 रुपये दिया जाएगा। व्हाट पेंशन अमाउंट इट प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल विथ एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी अंडर बिहार डिसेबिलिटी पेंशन योजना? मतलब बिहार डिसेबिलिटी पेंशन योजना के तहत कितना परसेंट, अगर 40% इंडिविजुअल का है तो उसको कितना पेंशन दिया जाएगा? तो दिया जाएगा 1000 रुपये। कितना दिया जाएगा? तो दिया जाएगा 1000 रुपये। बिहार डिसेबिलिटी पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये दिया जाएगा वैसे लोगों को जिसका 40% एटलीस्ट डिसेबिलिटी है, वैसे लोगों को। मतलब डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया रखा गया 40% रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है, कितना रखा गया था? 40% रखा गया है। और ऐसे लोगों को 1000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बिहार पब्लिक एग्जाम 2024 जो बिल अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, इन्फोर्स अ जेल जिसमें 1 करोड़ रुपए का फाइन का प्रावधान था। इसमें था ना 1 करोड़ रुपए का फाइन का प्रावधान था कि आपको 1 करोड़ रुपया, अगर आप कुछ एक सेकंड में थोड़ा सा इसको फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। अगर आप कुछ गलत करते पकड़ा गए तो आपको 1 करोड़ रुपया फाइन लगेगा। तो 1 करोड़ रुपया फाइन लगने के साथ साथ आपको कितना जेल रहना पड़ेगा, मतलब जेल कितना रहना पड़ेगा? तो बेसिकली 3 से 5 साल का इसमें जेल का प्रावधान है। मतलब 3 से 5 साल का जेल और 1 करोड़ रुपया, या फिर दोनों, या फिर आपको दोनों हो सकता है। इसीलिए ये सब जो कुकर्म है, पेपर लीक करा दिए या फिर इधर से चोरी कर लिए, ये सब चोरी चकारी के चक्कर में नहीं रहना है। चुपचाप पढ़ाई करके पास कीजिए, बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर जीवन जी पाइएगा। जीविका निधि बिल 2025 सेट अप फाइनेंशियल बॉडी अंडर व्हिच करंट लेजिस्लेशन? मतलब जीविका जो 2025 बिल है ना, वो कौन सा फाइनेंशियल बॉडी के तहत सेटअप हुआ था? ये बेसिकली बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत इसको सेटअप किया गया। बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एमेंडमेंट बिल के तहत सेटअप किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है नाम, कि बिहार देखिए, अब जीविका भी क्या है ना, वो कोऑपरेटिव को ही सपोर्ट प्रमोट करती है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक साथ लेकर के आती है, कोऑपरेटिव बनाती है उस टाइप से। तो बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत जीविका निधि बिल लाया गया था। इन विच ईयर बिहार पंचायती राज एक्ट 2025 इनेक्टेड? मतलब बिहार पंचायती राज एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? 2006 में किया गया था, जिससे कि 50% जो रिजर्वेशन है, 50% जो रिजर्वेशन है महिलाओं को, वुमेन को दिया गया था। ऑन व्हाट डेट डज बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 अप्रूव्ड? मतलब बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन बिल कब अप्रूव्ड हुआ था? तो बेसिकली हुआ था 24 जुलाई 2024 को। इन विच ईयर वाज राइट टू पब्लिक सर्विस आरटीपीएस एक्ट वाज अप्रूव्ड? मतलब आरटीपीएस एक्ट कब अप्रूव्ड हुआ था? तो ये 2011 में अप्रूव हुआ था। विच इंसेंटिव इज कोसी नेचर लिंक प्रोजेक्ट? अब जो ये तो बेसिकली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये तो पता ही है आपको, इसमें क्या है डिस्कशन करना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो याद है कि कब तक कंप्लीट होगा? 2029 तक कंप्लीट होगा। जो टारगेट पीरियड है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस ये पूछ देगा आपसे। विच डिपार्टमेंट हैंडल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना? मतलब कौन सा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास विकास योजना जो है ना, वो कौन मिनिस्ट्री या फिर कौन डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है? देख रहा है तो सबसे सिंपल सा बात है, अगर रूरल डिपार्टमेंट देख रहा है तो रूरल से ही होगा। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि ग्रामीण में बनाने का बात चल रहा है ना, तो ग्रामीण वाला ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच पेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना? मतलब समग्र शहरी विकास योजना कौन देखता है? तो जैसे बूढ़ा जो है और बीयूआई डिक्को, ये दोनों देखता है। बूढ़ा सा आप याद रखिएगा, बिहार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वो देखता है। फॉर बिहार, फॉर ब्रिज स्टोरेज, सॉरी, फॉर ब्रिज शॉर्टर देन 100, मतलब 100 मीटर से जो छोटा ब्रिज है, एक सॉरी, हाँ, 100 मीटर से जो छोटा ब्रिज है, उसके लिए कौन सा, हु मैनेजेस द मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निगम योजना? मतलब 100 मीटर से छोटा ब्रिज को कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज करेगा? तो बेसिकली कॉल करेगा तो रूरल वर्क डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट जो ऊपर हम लोग देखा था वो करेगा, जो 100 मीटर से छोटा-सा ब्रिज है ना उसको।
इन विच ईयर वाज द बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जीविका फाउंडेशन, मतलब जीविका का जो फाउंडेशन ईयर पूछ रहा है आपसे कब है, ये भी बेसिकली 2006 ही है, जीविका का फाउंडेशन ईयर। विच ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन सात निश्चय, मतलब सात निश्चय में कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया था, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति तो इंक्लूड किया गया था। और सॉरी, सात निश्चय नहीं, ये सात निश्चय दो में था, सॉरी, सात निश्चय एक पूछ रहा है ना, युवा शक्ति बिहार की प्रगति सात निश्चय दो का है, SSSN 2 का है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सॉरी, हर घर बिजली लगातार, हर आर्थिक, हर युवाओं का बल, ये सब पहला में था, ये दूसरा में था। मुख्यमंत्री समवर्धन योजना 2025 रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव एफर्ट बिटवीन व्हिच डिपार्टमेंट, मतलब ये जो नीरा संवर्धन योजना है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉन्च किया है? ये बेसिकली एक्साइज डिपार्टमेंट और जीविका मिलकर के लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। हर खेत को पानी, अब ये किस सात निश्चय योजना के तहत में रखा गया है? हर खेत को पानी को बेसिकली सात निश्चय 2 में रखा गया था। देखिए, सात निश्चय 1 और सात निश्चय 2 का आपका सातों निश्चय याद होना चाहिए, दोनों का आपको याद होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। सुलभ संपत्ता, मतलब कि आसान कनेक्टिविटी के लिए, ईज़ी कनेक्टिविटी के लिए का जो गोल है, वो किस निश्चय सात निश्चय योजना में रखा गया था? तो ये बेसिकली सात निश्चय 2 में रखा गया था। अब देखिए, सात निश्चय 2 में आप अभी अब एक साइड देखिए, एक काम कीजिए आप, जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको, तो ऐसे एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे सात निश्चय 1 लिखिए, यहाँ पे सात निश्चय 2 लिखिए, ठीक? इधर 1 लिखिए, खुद से लिखिए, इधर 1 लिखिए, इधर 2 लिखिए, और मेरे साथ-साथ जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लिखते चलिए कि सात निश्चय 1 में ये था, सात निश्चय, अब देखिए सात निश्चय, अभी हम 1 में क्या बता दिए आपको? युवा शक्ति बिहार की प्रगति सात निश्चय 1 में था, तो आप यहाँ पे लिखिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और जो 3 ऑप्शन है, हर घर बिजली लगातार, सॉरी, ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति सात निश्चय 2 में था, तो यहाँ पे लिखिए आप युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और बाकी जो 3 था वो सात निश्चय 1 का पार्ट था, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसी तरीके से हर खेत को पानी सात निश्चय 2 का था, तो यहाँ पे लिखिए हर खेत को पानी सात निश्चय 2 में लिख लीजिए। तो इसी तरीके से करते चलिए, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, सुलभ संपदा ईज़ी कनेक्टिविटी सात निश्चय 2 का पार्ट था, तो फिर यहाँ पे आप सात निश्चय 2 लिख लीजिए। देखिए, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, ये किसमें गोल रखा गया था? ये बेसिकली रखा गया था सात निश्चय 1 में। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, मतलब महिला को आरक्षण देने का जो बात है, अभी बिहार में 35% जो आरक्षण है महिलाओं का, तो बेसिकली इसी के तहत बात किया गया था। फिर बाद में उसको डोमिसाइल में लागू कर दिया गया था। आरक्षण तो पहले से था महिलाओं का, इनको डोमिसाइल अब लागू कर दिया गया था। शौचालय निर्माण घर सम्मान, अब देखिए ये जो है सात निश्चय, किस सात निश्चय इनिशिएटिव के अंदर था? ये बेसिकली सात निश्चय 1 के इनिशिएटिव के अंदर था। देखिए, हम लोग जानबूझ के इस टाइप से इंक्लूड किए कि एक बार आप सुन लीजिए, तो आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है ना कि सात निश्चय आप ऐसे बैठ के रटिएगा नहीं। अगर हर सात निश्चय को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कर दिया जाए ना, तो वो बहुत ही आसान होता है याद करना। स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, ये किस सात निश्चय के अंदर था? ये बेसिकली सात निश्चय 2 के अंदर था। गाँव को लेकर के बात किया गया था। व्हाट फाइन इज़ इम्पोज्ड ऑन द पब्लिक फॉर डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस इन द बिहार पब्लिक, अब देखिए, अब इसमें फिर से फाइन का बात किया गया कि कौन-सा फाइन इसमें किया जाएगा, तो अप टू 10 लाख, जो मतलब जो पीपल प्रैक्टिस में इंडल्ज होंगे, उन पे 10 लाख होगा, और जो पेपर लीक-वीक कराएगा उसके लिए एक और फाइन था। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सात निश्चय 1, अब सात निश्चय 1 कब से कब तक था? अब अक्सर क्या पूछ रहा है? डेट। तो सात निश्चय कब से कब तक था? 2015 से लेकर के 2020 तक था। जल जीवन हरियाली प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2019 में। मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी, अब मुख्य मैंडेट्स दैट होम स्टे मस्ट बी सिचुएटेड विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टूरिज्म लोकेशन, मतलब जो टूरिज्म लोकेशन है, मान लीजिए कि जो बिहार टूरिज्म आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप ककोलत जाते हैं, और ककोलत कहाँ है? तो नवादा में है। इस ककोलत के जो ककोलत है, इससे कितना किलोमीटर के अंदर का, मतलब ये पेरिफेरी बनाते हैं, तो ये जो किलोमीटर, कितना किलोमीटर होना चाहिए जिसमें कि मुख्यमंत्री बेड और ब्रेकफास्ट जो योजना के तहत जो इंसेंटिव है, जो बेनिफिट है, वो मिल पाएगा? तो ये बेसिकली कितना है? तो 5 किलोमीटर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये 5 किलोमीटर होना चाहिए, तभी मिलेगा। इसके अगर बाहर है, तो आप वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। व्हाट इज़ द एज ब्रैकेट फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन अंडर सीएम माइनॉरिटी लोन स्कीम, मतलब सीएम माइनॉरिटी लोन स्कीम के अंदर एज ब्रैकेट क्या रखा गया है? तो 18 से 50 साल रखा गया है सीएम लोन माइनॉरिटी स्कीम। व्हिच एक्ट इज नॉट लिस्टेड इन द मेजर एक्ट्स पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सा एक्ट जो नहीं है बेसिकली लिस्टेड नहीं है इसमें? तो ये है लैंड एक्विजिशन है, बाकी 3 तो एक्ट हैं ही, लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं था। कुशल युवा प्रोग्राम 2016 डिलीवर्स व्हिच ऑफ द दिस कॉम्पिटेंसीज़, मतलब कुशल युवा प्रोग्राम जो है, ये किसके लिए है? तो बेसिकली कंप्यूटर के लिए भी है और स्किल डेवलपमेंट के लिए, मतलब दोनों के लिए है। अंडर मुख्यमंत्री साइकिल योजना, साइकिल्स आर गिवन टू द पीपल्स इन व्हिच ग्रेड टू प्रमोट स्कूलिंग, मतलब कि किस क्लास से बच्चियों को साइकिल देने का बात किया गया था, तो ये क्लास 9वीं का है।
आप सुन लीजिएगा एक बार, आपको याद हो जाएगा ये सब। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री पोशाक योजना? मतलब मुख्यमंत्री पोशाक योजना का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो कपड़ा देना हो सकता है कि फ्री यूनिफ़ॉर्म बच्चों में बाँटा जाएगा जो इकोनॉमिकली वीकर है। मुख्यमंत्री मेधावर्ती योजना, ग्रांट स्कॉलरशिप टू द हाई अचीविंग स्टूडेंट फ्रॉम व्हिच ग्रुप? मतलब किस ग्रुप के बच्चों को ये देने का बात किया गया कि बेसिकली बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के बच्चों को मेधावी योजना के तहत ग्रांट देने का बात किया गया है हायर स्टडी के लिए, ठीक। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लोन वैल्यू ऑफर्ड अंडर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना? मतलब बिहार क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसके अंदर कितना पैसा देने का बात किया गया? बेसिकली 4 लाख रुपए का मदद जो है बच्चों को देने का बात किया गया, सबके लिए है। आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको वो मिल, मान लीजिए आप कहीं एडमिशन लिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए हैं कहीं, तो आपको ये मिल जाएगा। अंडर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मॉनेटरी एड इज एक्सटेंडेड टू द फैमिली फ्रॉम बर्थ अंटिल व्हिच फेज? मतलब जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, वो जब एक जो गर्ल्स है, एक लड़की पैदा होती है, तो उसके पैदा होने से किस साल तक, किस ग्रेड तक उसको रखा गया है? तो ये बेसिकली ग्रेजुएशन तक जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आप देखिएगा, जब आप 10th पास कीजिएगा, तो आपके लिए एक सर्टेन इंसेंटिव है। जब 12th पास कीजिएगा तो आपको सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा। जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपको सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा। और जब आप बीपीएससी का पीटी का पास कीजिएगा तब भी आपको सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा। तो ये सब सर्टेन अमाउंट क्या है? ये सब सर्टेन अमाउंट मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ही है, ठीक? जब बीपीएससी पास कीजिएगा आपको 50,000 मिलेगा, ग्रेजुएशन पास करने में 50,000 मिलता है, 12th पास करने में शायद लगता है 25,000 मिलता है, और 10th पास करने में भी लगता है शायद 25,000 मिलता है। मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है 10th वाला, आप एक बार 10th वाला चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे मिला नहीं तो मुझे क्या पता होगा, देख लीजिएगा एक बार। What is the top financial support under the migrant labor accident scheme for unorganized sector work is 18 to 65 एम्प्लॉयज? अब फाइनेंशियल एड कितना दिया जाएगा माइग्रेंट लेबर को? तो ये बेसिकली दिया जाएगा कितना? तो 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है 18 से 65 साल के एज में। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, और व्हाट इज द अपडेटेड मंथली पेंशन? अब बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अभी ये न्यू स्कीम है। अभी हम आपको क्या बताया कि अभी बिहार में बहुत सारा स्कीम लॉन्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है तो बहुत सारा स्कीम को लॉन्च होना ही होना है। तो उसमें जो पत्रकार लोग हैं उसको पेंशन देने का बात किया गया, तो मंथली पेंशन कितना किया गया? तो अपडेट किया गया तो 12,000 रुपये। उनका जो मंथली पेंशन है उसको अपडेट कर दिया गया है और उसको 12,000 रुपये कर दिया गया। व्हाट मंथली लॉन्च इज गिवन टू द आईआईटी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ मुख्यमंत्री प्रतिजन्य योजना? मुख्यमंत्री प्रतिजन्य योजना के तहत जो आईआईटी और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है उनको कितना अलाउंस देने का बात किया गया है? तो बेसिकली 500 रुपये अलाउंस देने का बात किया गया। अंडर द मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना 2025, हाउ मच मॉनेटरी असिस्टेंस इज ग्रांटेड टू इम्प्रोवाइज द हाउस होल्ड अक्रॉस ऑल ग्रुप? मतलब जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसके तहत कितना मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जा रहा है कि जिससे कि उनका जो घर है वो उसको बेहतर बनाया जा सके, पक्का का मकान बनाया जा सके और अच्छे तरीके से बनाया जा सके। तो 1,20,000 रुपये देने का, एज ए ग्रांट देने का ईच हाउस होल्ड बात किया गया। बिहार डिसेबिलिटी पेंशन योजना जो जिसमें हम लोग देखा था कि 40% जो होगा उन लोग को दिया जाएगा, तो उसे कितना दिया जाएगा? तो 1,100 रुपये देने का बात किया गया अलाउंस। विच अमंग दिस डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द टी डेवलपमेंट स्कीम? मतलब टी डेवलपमेंट स्कीम में कौन सा इंक्लूड नहीं किया? तो बेसिकली सुपौल नहीं किया गया। ये देखिए बिहार है, तो बिहार का जो ये एरिया है ना, यहीं पे टी डेवलपमेंट का बात किया जाएगा। सबसे ज़्यादा टी होता भी कहाँ है? तो किशनगंज में है। तो सुपौल नहीं है, सुपौल के अलावा तीनों है। आप इस टाइप से भी देखिए याद रख सकते हैं। What monetary support is provided to the females from the all groups and the male from ST, SC, EBC upon passing यूपीएससी? देखिए आ ही गया है। बेसिकली यूपीएससी पास करने के लिए कितना मिलता है? तो वो 1 लाख रुपए मिलता है। यूपीएससी पास करने के लिए कितना मिलता है? 1 लाख रुपए मिलता है। और अगर आप पीपीएससी पास करते हैं, पीपीएससी या पीटी पास करते हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम में, तो 50,000 मिलता है। मतलब अब किसको-किसको मिलता है? ये बेसिकली महिला जो है वो हर ग्रुप की हैं, लेकिन जो लड़के हैं, लड़के एसटी, एससी और एबीसी ग्रुप से होंगे तभी उनको मिलेगा। मतलब लड़के जो है एसटी, एससी, ईबीसी ग्रुप से, और जो महिलाएँ हैं वो सारे ग्रुप से। पीएम उषा स्कीम हैज़ टेकन अप ऑफ व्हिच अर्लियर, मतलब पीएम जो पूषा स्कीम था वो पहले कौन-सा स्कीम था? तो पीएम पूषा स्कीम पहले रूसा था, ठीक? रूसा बिकेम पीएम उषा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना? अब देखिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऑब्जेक्टिव क्या ही हो सकता है? सपोर्ट ऑफ स्मॉल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंशियल। अब देखिए आपको टर्म से पकड़ना है कि उद्यमी योजना, तो उद्यमी योजना में क्या करेगा? जो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देगा। अंडर द बिहार कृषि सम्मान योजना व्हाट इज द एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड टू द एलिजिबल फार्मर? मतलब जो बिहार किसान सम्मान योजना है उसके साथ कितना दिया जाता है? तो बेसिकली 6,000 दिया जाता है। देखिए पीएम जो किसान सम्मान है ना, पीएम किसान सम्मान योजना है, उसमें भी देखिए कितना दिया जाता है? 6,000 दिया जाता है। 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, मतलब कि 2, 2, 2 करके। तो उसी तरीके से बिहार सरकार जो है उसमें भी कितना है? तो 6,000 है।
मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन बाय प्रोवाइडिंग विच टाइप ऑफ सपोर्ट, मतलब कि अब देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उद्योग योजना है, तो उसमें किस टाइप का सपोर्ट दिया जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स कितना तक का दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा महिलाओं को, जो कि उद्योग लगा सकते हैं। व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ हाउसहोल्ड टू बी कवर्ड अंडर हर घर जल, हर घर नल का जल स्कीम 2025 के तहत कितना टारगेट रखा गया है कंप्लीट करने का? तो बेसिकली 2 करोड़ हाउसहोल्ड का टारगेट रखा गया है 2025 तक कंप्लीट करने का। बिहार सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 एम्स टू अचीव व्हाट कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर जनरेशन बाय 2025, मतलब बिहार सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है 2023, तो उसका क्या टारगेट क्या रखा है कि 2025 तक का जो टारगेट है वो क्या रखा है कि हम लोग कितना अचीव कर लेंगे? तो बेसिकली टारगेट क्या है? 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। विच डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म? अब बेसिकली देखिए, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ही अब लो बच्चों को पढ़ने के लिए अब स्कूल ड्रेस अगर दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन डिपार्टमेंट देगा? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही देगा। इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट तो देगा, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो ये कौन और देगा? नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ही देगा। बिहार आपदा राहत योजना प्रोवाइड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ असिस्टेंस फॉर डिजास्टर अफेक्टेड फैमिली। तो देखिए, बिहार आपदा राहत योजना है ना, जैसे कि जो भी डिजास्टर आता है, मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या फिर जो भी डिजास्टर है, तो उसमें कितना सहायता देने का बात किया गया? तो इसमें किया गया 1,20,000 का सहायता देने का बात किया गया। घर बनाने के लिए, हाउस रिकंस्ट्रक्शन के लिए कितना किया गया है? तो 1,20,000 मान लीजिए कि भूकंप आया और किसी का घर टूट गया, तो वैसे लोगों को। अंडर मुख्यमंत्री विद्या वाहिनी योजना व्हाट इज द प्रोवाइडर स्कीम टू स्टूडेंट इन द रूरल एरिया टू प्रमोट हाई एजुकेशन, मतलब विद्या वाहिनी योजना के तहत हायर एजुकेशन के लिए कितना का प्रावधान किया गया बेसिकली? तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन का ये किया गया कि जो मुख्यमंत्री विद्या वाहिनी योजना उसके तहत आपको, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन वो क्या किया गया है कि फ्री कर दिया गया है। जो महिलाएं हैं रूरल एरिया में उन सब के लिए, कि आप दूर जा जा के पढ़ सकें, कि हर गांव में तो कॉलेज खुलने का कॉलेज या फिर स्कूल हो नहीं सकता है। स्कूल तो मान लीजिए हो भी सकता है, कॉलेज तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए फ्री कर दिया गया। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 प्रोवाइड सीड फंडिंग टू व्हाट अमाउंट फॉर एलिजिबल स्टार्टअप, मतलब जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है ना, सीधा-सीधा समझिए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, वो कितने रुपए का सीड फंडिंग का बात करता है? तो बेसिकली 15 लाख रुपए का आपको सीड फंड देगा। आप मान लीजिए बिहार में स्टार्टअप लगाते हैं और आप बिहार से हैं, तो आपको 15 लाख रुपए तक का सीड फंडिंग देगा। जो सीड फंडिंग होता है ना, इनिशियल फंडिंग को सीड फंडिंग बोलते हैं, तो वो देगा। व्हाट इज़ द मेजर फोकस ऑफ मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना? जो मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, उसके लिए क्या मतलब मेन फोकस उसका क्या है? प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड व्हीकल्स टू रूरल हाउसहोल्ड। जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण लोग हैं, उनको सब्सिडाइज़्ड रेट पे जो गाड़ी है वो देने का बात किया गया है। अब देखिए, हम लोगों ने 90 एमसीक्यूज़ 90 एमसीक्यूज़ जो था वो कवर कर लिया। मान के चलिए कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अगर आपको चैनल आप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और आपको हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव है, जो हम लोगों ने मैराथन सीरीज़ चला रखा है करंट अफेयर्स का, वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर से हम लोग डेली लेक्चर ला ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक आपका कवर नहीं है और वो टॉपिक आपका कवर होना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कौन-सा टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, हम लोग उस लेक्चर लेके आएँगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आप इसका रिव्यू कीजिए, आप लेक्चर का रिव्यू दीजिए कमेंट में, कि आपको लेक्चर में क्या त्रुटि लगा, या फिर क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, या फिर आपको क्या बेहतर लगा? तो आप वो बताइए, हम लोग उस पे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिकारी ग्राम पर चैनल है, उसका मैं नॉर्मली सब्सक्राइब का बात करता नहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही मतलब इनबिल्ट चीज़ है। लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़िए। इसका लिंक कमेंट में, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़िए और इस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। और इस पीडीएफ के तहत फिर से आप लेक्चर को देखिए और दोबारा आंसर टिक करते चलिए। आप मान के चलिए कि आपका स्कीम जो है, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। अब एक आध क्वेश्चन मान लीजिए छूट भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? उससे बढ़िया है कि आप स्टैटिक रिवीजन कर लीजिए। आप उससे बढ़िया है कि स्टैटिक को रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए, लेक्चर समाप्त करते हैं। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।